नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़कर दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। अमेरिका ने भारत पर 26% तो चीन पर 104% टैरिफ लगाया है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव हो गया है। इसके बाद से चीन की तरफ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 84% टैरिफ लगा दिया गया है। इसको लेकर चीन ने भारत से संपर्क किया और साथ आकर आगे एक्शन लेने का ऑफर दिया है। ऐसे में चीन ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इस वैश्विक उथल-पुथल का लाभ उठा सकता है। जब अमेरिका जैसा विशाल उपभोक्ता बाजार महंगा हो जाए तो उत्पादक देश अपने माल को बेचने के लिए अन्य संभावित बाजारों की तलाश शुरू कर देते हैं। ऐसे में भारत जैसे उभरते बाजार पर दुनिया भर की निगाहें टिकना संभाविक है। चीन दूतावास के प्रवक्ता ने भारत से आह्वान किया है कि दोनों देश मिलकर अमेरिका के टैरिफ हमलों का मुकाबला करें। उनका मानना है कि भारत चीन आर्थिक रिश्ते पारस्परिक लाभ पर आधारित है। ऐसे में संकट में दोनों देशों को साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये विचार भारत के लिए उतना सहज नहीं हो सकता, क्योंकि भारत खुद चीन से डंपिंग के चलते परेशान है। वहीं चीन के ऑफर शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि उन्हें चीन के ऑफर को मान लेना चाहिए। इस पर उद्धव गुट का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ऑफर मान लेना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि चीन द्वारा दिया गया ऑफर प्रधानमंत्री को मान लेना चाहिए। भारत म्यूट नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री म्यूट है। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मनमोहन सिंह की भूमिका में चले गए हैं। जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो यही नरेंद्र मोदी उन्हें म्यूट प्राइम मिनिस्टर कहते थे। अब इतने बड़े टैरिफ हमले पर खुद क्यों शांत बैठे हैं। वहीं संजय राउत ने अन्य देशों का जिक्र करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से देश पर इतना बड़ा हमला हुआ है। नेपाल, सिंगापुर, मालदीव जैसे विश्व के सभी छोटे छोटे देश भी ट्रंप के खिलाफ अपनी बात विश्व पटल पर रख रहे हैं। सिर्फ एक देश और उसके प्रधानमंत्री चुप हैं, वो है भारत देश के पीएम नरेंद्र मोदी। चीन और सिंगापुर तो केवल टैरिफ वार नहीं बल्कि वर्ल्ड वार की भाषा बोल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये जो चाइना का जो ऑफर है, मुझे लगता है कि ये ऑफर मोदी जी ने मान्य करनी चाहिए। भारत म्यूट नहीं है, प्रधानमंत्री म्यूट है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की भूमिका में गए हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो यही नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते थे मनमोहन सिंह को? म्यूट प्राइम मिनिस्टर, और भी कुछ बोलते थे। अब खुद क्यों मुंह छिलाकर बैठे हैं? इतना बड़ा टैरिफ का हमला इस देश पर हुआ है ट्रंप के माध्यम से। विश्व के सभी देश, छोटे छोटे देश भी, सिंगापुर जैसा देश भी, नेपाल जैसा देश भी, मालदीव जैसा देश भी मोदी के ट्रंप के खिलाफ अपनी बात विश्व के पटल पर रख रहा है। सिर्फ एक देश और उनके प्रधानमंत्री चुप बैठे, वो है नरेंद्र मोदी और भारत देश। चाइना तो वर्ल्ड सिर्फ टेरिफ वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर की भाषा कर रही है। सिंगापुर और चाइना, ये दो देश, और हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, थैंक यू। बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। अमेरिका के टैरिफ पर चीन ने 34% जवाबी टैरिफ का ऐलान किया था। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो उसे मार्च में लगाए गए 20% और 2 अप्रैल को लगाए गए 34% टैरिफ के साथ बुधवार को 50% एक्स्ट्रा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वहीं ट्रंप के बयान पर चीन ने कहा था कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती कर रहा है। इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। चीन ने यह भी कहा था कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।